हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द पोटेंशियल एट पॉइंट x measured in micrometer due to some charges situated on the x-axis is given by Vx equals 20 divided by x square minus 4 volts. The electric field E at x equals 4 microcoulomb is given by, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is potential gradient. तो जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल होता है ये डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होता है, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. यानी जो हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं E इक्वल्स माइनस dV डिवाइडेड बाई dx के बराबर. तो इस टर्म को हम यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है. नाउ यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कंडीशन गिवन है जिसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल है एट एक्स पॉइंट उसमें कुछ चार्जेस दे रखे हैं, और जहां पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है इट इज गिवन एज v इज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल्स 20 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 वोल्ट के बराबर. नाउ यहाँ पे हमें x इक्वल्स 4 माइक्रोमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज E इक्वल्स माइनस dV डिवाइडेड बाई dx. तो इस केस में सबसे पहले अगर हम बात करें E इक्वल्स माइनस d डिवाइडेड बाई dx, v की जो वैल्यू होगी इट विल बी 20 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4. नाउ यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे वी कैन राइट इट विल बिकम E इक्वल्स माइनस 20 इंटू डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, और इसको मैं न्यूमरेटर में लेके लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेस्ट पावर माइनस 1 के बराबर. अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेस्ट पावर माइनस 1, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे जो पावर होगी इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल रेस्ट पावर माइनस 1 दैट विल बी माइनस ऑफ 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अगर हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x के बराबर. सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस माइनस का प्लस, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 2 इंटू एक्स दैट विल बिकम 40x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल रेस्ट पावर 2 के बराबर. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास जो x की वैल्यू गिवन है इट इज 4 माइक्रोमीटर. इसके रिस्पेक्ट में अगर हम E की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 इंटू x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइक्रोमीटर के बराबर, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर. सो इट विल बी 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर दैट विल बिकम 16 माइनस 4 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 के बराबर, एंड इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी वोल्ट पर माइक्रोमीटर. सो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बिकम 160 डिवाइडेड बाई 144. सॉल्व करने पे दिस होल वैल्यू विल बिकम, अगर हम इसको 16 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर के बराबर. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट x इक्वल्स 4 माइक्रोमीटर इज गिवन बाय 10/9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर एंड इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.